स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् विरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्यदरुहाग्यपापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः सुतोवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणुशौनकत्वं भक्तिस्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति ताञ्चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सत्स्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिता अधुनेयम् एवं गिरस्सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिर्वाच भवद्भिरद्यैव घृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टा यथारसेन वाहन्तु तिष्ठां यथुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं ताङ्गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिः तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुभक्ता श्रोता विकृष्णसमताम् अलम् अन्यधर्मैः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद वेद गोविंद गोविंद जय जय श्रीमद् भागवत महात्म्य के तो तीसरे अध्याय की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। पहले अध्याय में नारद जी का जो खेद है उसका प्रस्ताव हुआ, दुख है, उस दुख का नाश कैसे हो। तो वेद वेदांत घोषों से, गीता पाठ से या अन्य किसी साधन से भी जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य को संतोष नहीं हुआ तो नारद जी की भी खिन्नता नहीं गई। तो पहले अध्याय में उस खिन्नता का निरूपण हुआ। दूसरे अध्याय में उस खिन्नता के नाश हेतु उनको सनकादि के समागम से, उनके उपदेश से यह ज्ञान हुआ कि सप्ताह करने से, श्रीमद् भागवत को सप्ताह क्रम से करने पर अवश्य ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये जागृत हो जाएंगे, ये ज्ञान उनको हुआ। अब तीसरे अध्याय में उस श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है ये बताते हैं। तुरंत नारद जी कहते हैं, बिल्कुल आप लोगों के आदेश अनुसार श्रीमद् भागवत का सप्ताह विधि से अनुष्ठान मैं करूंगा। ये कहाँ करूं मैं, किस स्थल में, किस दिव्य क्षेत्र में, एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा प्रश्न, इसकी महिमा क्या क्या है ये आप लोग बताइए। ये क्या पूछना चाह रहे हैं अभी नहीं बोल रहे हैं, बाद में शौनक जी प्रश्न करेंगे फिर। और तीसरी बात पूछ रहे हैं कितने दिनों में भागवत करूं। चौथी बात पूछ रहे हैं विधि क्या है इसमें, वो विधि तत्र कर्तव्य। तो विधि क्या है हमने पहले ही दिन सुन लिया हो। तो अब सनत कुमार बोल रहे हैं, सुनो, इसके लिए सिद्ध स्थान है हरिद्वार।
तटम आनंद नामकम। बहुत सारे ऋषिगण तपस्या कर रहे हैं वहाँ, अनेक सिद्ध योगियों का निवास है, गंगा जल की पवित्रता है, तो वहीं जाकर के तुम कथा करो, वहीं सर्वसिद्धि प्राप्ति होगी। वहीं पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वहाँ आएंगे तुम्हारे कथा के प्रभाव से। तो नारद जी ने उन्हीं से निवेदन किया, तो आप लोग भी चलिए वहाँ से। तो बद्रिकाश्रम से सीधे हरिद्वार आ गए चारों, सनत कुमार, सनकादि और नारद जी। तो कथा बोल रहे हैं सनकादि और श्रवण कर रहे हैं नारद जी, एक ही वक्ता, एक ही श्रोता। यह नहीं कि इन्होंने डाम डाम नहीं किया, सर्वत्र पोस्टर नहीं लगाए, सूचना प्रेषित नहीं की, सब लोगों को नहीं कहा कि हम भागवत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन यह है कि पुण्यस्य कर्मणः दूरात् गंधो भाति। पुण्य कर्म कहीं हो रहा हो तो उसका सुगंध दूर तक अपने आप फैल जाता है, ऐसा कहता है वेद। मालूम पड़ गया सबको कि सनकादि कथा पांच रहे हैं और नारद जी श्रवण कर रहे हैं हरिद्वार में। तो सारे ऋषि गण, मुनिगण सब आ गए अपने आप बिना बुलाए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवनः, गौतम, ऋषिगण का नाम दे रहे हैं। केवल ऋषिगण आए हो इतना ही नहीं, उनकी ऋषि पत्नियां भी आ गई, उनके कुमार, ऋषि कुमार भी आ गए। समस्त शास्त्र मूर्तिमान होके आ गए। वेदांत शास्त्र, सारे वेद, मंत्र, तंत्र, बाकी 17 पुराण सब आ गए वहां पर गंगा नदी के तीर में भागवत श्रवण करने के लिए। गंगा आदि जितनी नदियां हैं वो भी अपने स्वरूप को धारण करके वहां कथा श्रवण करने के लिए आ गई। पुष्कर सरोवर, मानस सरोवर, जितने भी सरोवर हैं संसार में वो सब भी पहुंच गए। पुष्कर आदि, सरामसिच, और दिव्य क्षेत्र हैं, सत्यव्रत क्षेत्र है, अनेक क्षेत्र हैं पूरे भारत भर में। सारे क्षेत्र के अधिदेवता वो भी पहुंच गए। दंडक वन, चंपक वन, ये सारे वन भी वहां पहुंच गए। और जो दिव्य पर्वत है, गोवर्धन पर्वत, गंधमादन पर्वत, अरुणा वेंकट पर्वत, ये सारे पर्वत भी वहां पर पहुंच गए। और जो हमें थोड़े ने बुलाया है, हम नहीं आएंगे बोल के एकदम भारी होके बैठे हुए थे, उनको भृगु महाराज पकड़ करके ले आए। चलो तुम लोग यहाँ, ऐसा बोल करके। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयते। सब लोगों ने आके इन कुमारों की वंदना की, सब लोग बैठ गए। सब लोगों के मन में एक ही बात है कि हरि भक्ति सब लोगों के मन में उत्पन्न होए, पुष्ट होए। वैष्णव लोग, विरक्त लोग, सन्यासी लोग वो आरंभ में बैठे, पीछे गृहस्थ लोग बैठे। खूब जय शब्द हुआ, नमः शब्द हुआ, खूब कोलाहल हुआ, आनंद हुआ, कथा बोलने लगे। सब एक चित्त होके श्री भागवत के महिमा की कथा को सुन रहे हैं। अब सनकादि बोलने लगे, अब तुमको हम महिमा सुनाते हैं। पहला प्रश्न था कहाँ करूं, स्थान बताइए, तो हरिद्वार में। दूसरा प्रश्न था इसकी महिमा क्या है, अब महिमा बोल रहे हैं। देखो, श्रवण मात्र से हरि चित्त में आके ठहर जाते हैं। धारणा के लिए कोई अन्य प्रयास नहीं करना पड़ता, नहीं तो धारणा वैसे नहीं होती है। धारणा के लिए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद है धारणा। बहुत ऊंची कक्षा की चीज है धारणा, मन टिकना किसी एक जगह पर। लेकिन भागवत श्रवण का ये महात्म्य है कि भागवत श्रवण मात्र से हरि आकर हमारे चित्त का आश्रय ले लेते हैं। मनुष्य तब तक इस संसार में भ्रमण करता है जब तक उसके कान में ये भगवान की दिव्य लीलाएं नहीं जाती है। संसार में अनेक साधन हैं, सारे साधनों का अपना अपना अलग अलग साध्य है, लेकिन एक श्री भागवत शास्त्र ऐसा है जो मुक्ति दे करके मुक्तिदान से गर्जना कर रहा है। जैसा ये गरजता है ऐसा कोई नहीं गरजता है, न यज्ञ गरजता है ऐसे, न तपस्या गरजती है ऐसे। रे रे गर्जति गर्जति, श्रीमद् भागवत की गर्जना के समान दूसरे किसी साधन की भी गर्जना नहीं है। चाहे अश्वमेध कर लें, वाजपेय कर लें, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले लाखों करोड़ों का खर्चा करके, लेकिन भागवत श्रवण की महिमा के एक अंश में भी वो नहीं आ पाते हैं। आप पूरा भागवत मत सुनिए, श्लोक का अर्थ अथवा भागवत के श्लोक का आधि का भी आधि नित्य उसका पाठ करें, उसके अर्थ का मनन करें,
तो भगवान अवश्य ही परम गति देते हैं। पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। प्रणव में, वेद माता गायत्री में, पुरुष सूक्त में, वेद में, श्री भागवत में, द्वादशाक्षर महामंत्र में, भगवान सूर्य में, प्रयागराज उस दिव्य क्षेत्र में, संवत्सरात्मक काल में, ब्राह्मणों में, अग्निहोत्र में, गाय में, एकादशी द्वादशी तिथि में, तुलसी और वसंत ऋतु और भगवान, इनमें वास्तव में भेद नहीं किया करते। सब भगवान का ही अलग 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 स्वरूप है। जो अर्थ ज्ञान पूर्वक श्री भागवत का वाचन करता है उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो करके हृदय में निर्मल भक्ति का प्राकट्य होता ही है। जिसने जन्म से ही कभी श्री भागवत की कथा को, भगवान की कथा को, अपने अंतरात्मा की कथा को नहीं सुना, उसका जन्म ही बेकार है। उसके जन्म से एक काम हुआ, बस क्या हुआ कि उसकी माता बूढ़ी हो गई, बस इससे और कुछ नहीं हुआ। उसने जन्म लेके कुछ नहीं किया, जिंदा रहा। वो जीवन मतलब क्या बोले उसको, वो जिंदा मुर्दा है ऐसा बोल रहे हैं। जीवत छवः, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, उसने सारे पाप कर लिए और दूसरा पाप करे ये आवश्यक नहीं है। सारे पाप हो गए उससे, जो भगवान से विमुख हो गया। स्वर्गलोक में देवता उसकी निंदा करते हैं, धिक्कार बोलते हैं उसको। पशु समान देखो, जहाँ उसको मिल रहा है, भागवत रामायण मिल रहे हैं, भगवान की कथाएं मिल रही हैं, फिर भी उससे विमुख होकर संसार की ओर ही भाग रहा है, इसको धिक्कार है। तो वो तो ठीक है, लेकिन कथा मिले तब ना। कथा कैसे मिले? कथा सुनने भी जावे तो डिस्को होता है, कथा मिले कैसे? वो मिले उसके लिए भी कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नहीं वह तो लभ्यते। करोड़ों जन्म के पुण्य से ही भगवान की कथा मिलती है। कब कब श्रवण करें? तो दिनों का कोई नियम नहीं है। सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा श्रवण करो, सर्वदा श्रवण करो। तो मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये बोला गया कि एक साधु महात्मा ने किसी को स्पर्शमणि दे दिया, पारसमणि, तू इससे लोहे को छू देना और तुझे वो सोना बन जाएगा, तो बड़ा दरिद्र नहीं रहेगा, धनी हो जाएगा। ले, एक साधु महात्मा ने दे दिया किसी व्यक्ति को। वो ले आया स्पर्शमणि को और लोहे का भाव पूछने गया तो लोहे का भाव थोड़ा महंगा हो रखा है। तो उसने सोचा कि थोड़ा भाव गिर जाए तो लोहा खरीदूंगा। ऐसे सोचते सोचते साल भर निकल गया, न तो लोहा खरीदा न सोना बनाया। और महात्मा आज ही आए, मैंने तुझे 1 साल का समय दिया था, वापस लौटा। तो बोला अभी तो मैंने किया नहीं, मुझे कुछ एक दिन दे दीजिए। एक दिन, वो 1 साल तक नहीं किया, 1 दिन में क्या करेगा, दे मेरा पारसमणि बोल के ले गए महात्मा। तो पारसमणि है हमारी आयु, हमारी आयु है वो पारसमणि। इस आयु को लेकर के हम स्वयं है लोहे के समान, हम अपने आप को सोना जैसा बना सकते हैं, भगवान के शरण में जा सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं नहीं ये काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर लगेंगे उसी पे, फिर वही करेंगे। फिर दिन के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे उसी में लगे रहेंगे, भगवान का सामुख्य ही करेंगे। लेकिन वो दिन कभी आता नहीं। जब अंतिम दिन आता है, भगवान पूछते हैं क्या किया, ला मेरा पारसमणि, दे आयु, अब चल। अब हम क्या बोलते हैं, 2 दिन मिल जाता और कम से कम 1 दिन मिल जाता। अब वैसे सोचने से कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। उसके बाद सप्ताह को सर्वदा श्रवण करो। लेकिन यह है कि जीवन भर 1 साल तक अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन हमारी आयु का कोई अता पता है नहीं। हम अपने मन को जीत नहीं सकते, नियमाचरण नहीं कर सकते, दीक्षा लेके बैठ नहीं सकते। इसलिए 7 दिन पर्याप्त है। 7 दिन करो, इसी से ऐसा संस्कार बैठ जाएगा कि जीवन भर भगवान के साथ हमारा साथ नहीं छूटेगा। अब यहाँ शौनक जी ने एक प्रश्न किया, क्यों भागवत की महिमा क्यों इस प्रकार से है? अन्य सभी साधन, जितने भी पुराण है, जितने भी ज्ञान साधन है, अनुष्ठान है, उनमें ये महिमा नहीं, केवल भागवत में ही ऐसी महिमा है। असाधारण जो भागवत की महिमा है, उसका कारण क्या है ये पूछ रहे हैं। 3रे अध्याय में असली महिमा है, ज्ञानादि धर्मान विगणय्य सांप्रतम निश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतः। मोक्ष के लिए भागवत ही है या क्यों है? सही प्रश्न किया कि नहीं किया? सही प्रश्न, सही किया तो उत्तर दे रहे हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा है।
उत्तर इसका रहस्य बताता हूं, सुनो। अंतिम समय में उद्धव जी ने भगवान से पूछा, गोविंद तुम तो हम सबको छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मेरे मन में बड़ी चिंता हो रही है, चिंता मुझे सताए जा रही है। कलिकाल बड़ा भयंकर आ रहा है, सब लोगों के पास कोई साधन नहीं रहेगा, न मन वश में रहेगा न तन वश में रहेगा, क्या साधन करेंगे ये बेचारे? तो इनका उद्धार कैसे होगा इन जनों का? ये कैसे तुम्हारे शरण में आएंगे? संत लोग भी बड़े उग्र हो जाएंगे, साधु भी साधु नहीं रहेंगे, तो इनका मार्गदर्शन करने वाला कौन होगा? इसलिए जो साधु लोग हैं इनके ऊपर दया करो, इनके ऊपर कृपा करो, तुम मत जाओ, ऐसा उद्धव जी ने कहा। तो भगवान ने भी विचार किया, क्या करूं अब? तो विचार करके भगवान को ये लगा, ठीक है, भक्तों के अवलंबन के लिए, उनके सपोर्ट के लिए मैं यहाँ शब्दमय रूप में रह जाता हूं। तो भगवान स्वकीयम यत् भवेत् तेजः तच्च भागवते अदधात, अपना जो तेज है उसको भगवान ने श्री भागवत में रख दिया है। भगवान अपने स्वरूप को ढक लिए और इस वांग्मय स्वरूप लेकर के इसमें प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, भागवत रूपी समुद्र में भगवान का प्रवेश है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की वांग्मयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति है ये श्री भागवत। इसके सेवन से, इसके श्रवण से, इसके पठन से, श्रवण पठन भी मत करो, दूर से देखने मात्र से, दर्शनात्, देखने से भी पापनाशिनी। इसलिए सप्ताह का बहुत अधिक फल कहा गया है। ये हम पुराण नहीं श्रवण कर रहे हैं, भगवान का ही श्रवण, भगवान को सुन रहे हैं। ये नहीं कि कथा सुन रहे हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, नहीं, सीधे भगवान को अपने कानों से अंदर डाल रहे हैं। इसलिए इसकी महिमा ऐसी है कि साक्षात भगवान की जो महिमा है वही महिमा भागवत की भी है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हो तो वैष्णवों के द्वारा ये भगवान माया, हरि माया, विष्णु माया को कैसे जीता जाए? संभव नहीं है। तो भगवान स्वयं हमारे अवलंबन है, हमारे बल के रूप में, हमारे चित्त के आश्रय के रूप में विराजमान है, भागवत के रूप में है, तो हम लोग काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भागवत की महिमा को जब सनकादि बोल रहे थे तो वहां एक आश्चर्यमयी घटना घटी। क्या हुआ? वहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। ज्ञान और वैराग्य लगी भक्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, भगवान का नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति आई। सब लोग सोचने लगे कहाँ से आई है, बाहर का गेट तो बंद है, वो बंद ही पड़ा है, ये भक्ति आई कहाँ से? तो सब लोगों को मालूम पड़ा ये कथा से ही आई है। कथार्थ तो निष्पतिता अधुनेयम, कथा के अर्थ से ही भक्ति आई हुई है। भक्ति पूछती है सनकादि से, आप लोग कृपा करके, आप लोगों ने बड़ी कृपा की, मैं कलिकाल के द्वारा नष्ट हो चुकी थी, फिर भी अपने कथा रस से, कथा रूपी रसायन से मुझे आप लोगों ने उज्जीवित कर दिया। अब आप लोग ये बताइए कि मैं रहूं कहाँ, फिर से नष्ट भ्रष्ट न हो, ज्ञान और वैराग्य के साथ मेरे लिए स्थान कौन सा है, ये भक्ति पूछने लगी। तो उन्होंने कहा धैर्य करो भक्ति, हम तुम लोगों के लिए रहने का स्थान पक्का कर देते हैं, वहां तुम्हें कलिकाल पीड़ित नहीं करेगा। तो कहाँ रहना है? वैष्णवों के मन में जाके रह जाओ, वैष्णव मानसानी, वहां जाओ, वहीं रहो। तो वैष्णवों के मन में कभी कलिकाल का प्रभाव नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है क्या? अगर वैष्णव है तो है, और वैष्णव नहीं है तो नहीं है। वैष्णव बनना है ना उसके लिए, तो वैष्णव जब बनेंगे तब कलिकाल छुएगा भी नहीं, तब भक्ति संतुष्ट अत्यंत धैर्य के साथ हमारे मन में भी रहेंगे। संसार में निर्धन होने पर भी वही धनी है। सकल भुवन मध्य निर्धनाः तेपि धन्याः, संसार का धन नहीं होने पर भी वही सबसे बड़े धनी है। कौन? निवसति हृदयेषां श्रीहरेर भक्तिरेका, जिनके हृदय में श्री हरि की भक्ति रहती है, जिनके अलमारी में भक्ति है, भक्ति रूपी धन हृदय रूपी अलमारी में, वही सबसे बड़े धनी है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीपति वैकुंठ को छोड़कर उनके हृदय में आ जाते हैं। भगवान स्वयं हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, हरि भी अपने लोक को सर्वथा त्याग देते हैं। त्याग देते हैं क्या? वैकुंठ त्याग देंगे भगवान? वैकुंठ त्यागेंगे तो हमें क्यों जाना है फिर वैकुंठ? भगवान अगर नहीं रहे तो
लेकिन भगवान ही बोल रहे हैं ना, नाहम वसामि वैकुंठे, भगवान बोले हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं धैर्य के साथ। भगवान भी श्री वैकुंठ को छोड़ करके, भगवान का एक चरण वैकुंठ में, एक चरण हमारे मन में, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। दोनों चरणों से बैठो हमारे ही हृदय में। निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषाम, जिनके हृदय में भक्ति है भगवान वहां प्रविष्ट हो जाते हैं और अपने आप को बांध लेते हैं खूंटे से। किस रस्से से बांधते हैं? भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति नाम के रस्से से अपने आप को बांध लेते हैं। कहीं हाथी कोई चिल्लावे, कहीं कोई सभा के बीच में कोई महिला चिल्लावे को तो उसको वस्त्र चाहिए तो भी हरि को चिल्लावे, किसी को कीड़ा खा रहा है तो भी हरि को चिल्लावे, तो इनको दौड़ना पड़ता है। दौड़ के कहीं इसके हृदय को छोड़ के न जाऊं इसलिए बांध के रखा है। देवता लोग आके बुलाते हैं, प्रभु इसके हृदय से निकलो निकलो, नहीं निकलते हैं। स्वयं लक्ष्मी जी आ जाएं तो भी बोलते हैं, लक्ष्मी तुम्हारे लिए स्थान थोड़ा सा है, तुम्हें आना है तो आओ, मैं तो नहीं निकल रहा है यहाँ से, ऐसा कहते हैं। वो भक्त जिसका मन है वो बोले तुम यहाँ से निकलो, घर का कोई काम हो नहीं रहा है, तुम यहाँ से निकलो, बोलने पर भी भगवान उसके हृदय को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब बताओ इससे अधिक महिमा क्या बोले? भागवत की महिमा इससे अधिक क्या बोले कि श्रोता के हृदय में भक्ति की प्रतिष्ठा भागवत करा देता है और भक्ति प्रतिष्ठित होते ही भगवान आके बैठने लगते हैं उसके हृदय में। यही श्री भागवत की महिमा है, ऐसा बोलकर तीसरे अध्याय का उपसंहार करते हैं। बोल श्री भागवत भगवान की। अब आज 2-3 बातों को कहने का मन हो रहा है।